हाय एवरीवन, मैं प्रीति तिवारी आपके अपने चैनल में सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 के बारे में। अपने पिछले 3 वीडियोस में हमने बात की भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बारे में, जिसमें भाग 1 में हमने अधिगम आधारित शिक्षण के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं के बारे में की। भाग 2 में बच्चों का आकलन करके उनके समूह बनाए और भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे भाग 4 के बारे में। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में भाग 4 में 5 परिशिष्ट दिए गए हैं। परिशिष्ट 1 आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, परिशिष्ट 2 अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, परिशिष्ट 3 में ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परिशिष्ट 4 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और परिशिष्ट 5 में ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं परिशिष्ट 1 से। परिशिष्ट 1 में जो है आरंभिक आकलन परीक्षा प्रपत्र के नमूने दिए गए हैं। इस मॉड्यूल में सबसे पहले ये देखिए कक्षा 3 का हिंदी का पेपर आरंभिक प्रशिक्षण प्रपत्र दिया गया है। कक्षा 3 का जो पेपर तैयार किया गया है, इसमें कक्षा 2 के लिए जितनी भी दक्षताएं होनी चाहिए सबको मिलाकर जो है ये एक पेपर तैयार किया गया है। ये आप इसी मॉड्यूल में देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसी मॉड्यूल में कक्षा 6 का आरंभिक प्रशिक्षण प्रपत्र गणित का दिया हुआ है। कक्षा 6 के पेपर में कक्षा 5 तक का जो भी दक्षताएं हैं उनके बारे में जो है ये पेपर तैयार किया गया है। इसी के हिसाब से आप और भी पेपर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए गणित का पेपर। इसी के बाद इस मॉड्यूल में आरंभिक परीक्षण प्रपत्र विज्ञान कक्षा 8 का प्रपत्र दिया हुआ है। ये आपको स्क्रीन पर पूरा कक्षा 8 का विज्ञान का प्रपत्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस मॉड्यूल में आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कक्षा 4 का अंग्रेजी का प्रपत्र दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसी के साथ परिशिष्ट 1 समाप्त होता है। देखिए, अब बात करते हैं परिशिष्ट 2 अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपको विद्यालय का नाम भरना है, विद्यार्थी का नाम भरना है और शैक्षणिक वर्ष भरना है। इसमें विषय भाषा हिंदी कक्षा 1 प्रमुख अधिगम परिणाम यानी सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स दी हुई हैं। हिंदी विषय की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की लर्निंग आउटकम्स दी हुई हैं। आगे के कॉलम में देखिए अधिगम परिणाम प्राप्ति की स्थिति। अब स्थिति क्या है, पूर्ण रूप से है, आंशिक रूप से है या नगण्य है, ये आपको भरना है। जिस हिसाब से जिस लर्निंग आउटकम पर बच्चे की जो स्थिति है वो आपको इसमें आगे भरनी है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। ये देखिए विषय गणित के सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। इसमें भी वही अधिगम परिणाम प्राप्त की स्थिति पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या नगण्य, जैसा भी है वो आपको इसमें भरना है। हिंदी, गणित, विज्ञान की मूलभूत दक्षताएं और इंग्लिश की मूलभूत दक्षताएं कक्षा 1 से लेकर 8 तक इस मॉड्यूल में दी हुई हैं। इसी के साथ परिशिष्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब परिशिष्ट 3 ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका। शिक्षक बंधुओं, ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग शिक्षण में इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली होगा। और जब इस महामारी के बाद, कोविड-19 महामारी के बाद जब हम लोगों का विद्यालय खुलेगा, तब जो हमारे विद्यालय में परंपरागत शिक्षण विधियां चल रही हैं उनमें अमूलचूल परिवर्तन होना स्वाभाविक है।
इन मॉड्यूल्स को पढ़कर अब हम सब लोगों ने ये समझ लिया है कि हमें अपने आप को अपडेट करना होगा और शिक्षण में विभिन्न शिक्षण टेक्निक का प्रयोग भी करना होगा। ये वही तालिका है जिसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीक दी गई हैं और उनसे होने वाले लाभ बताए गए हैं। ये देखिए परिशिष्ट 3 में ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका दी हुई है। इसमें देखिए क्रम संख्या, ध्यानाकर्षण तकनीक या तरीके, इसके बाद संभावित परिणाम या लाभ, यानी कि हम किसी टेक्निक को कक्षा शिक्षण में यूज करेंगे, उसके बाद उसके संभावित परिणाम या लाभ क्या होंगे। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। प्रिंट रिच कक्ष जहां बच्चों को पढ़ने और चर्चा करने के तमाम अवसर मिले। दूसरा है विषयगत संसाधन या टीएलएम की उपलब्धता। अब इस शिक्षण तकनीक का प्रयोग करके हमें संभावित परिणाम या लाभ क्या प्राप्त होंगे। बच्चे विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर आनंददायक तरीके से सीखेंगे। शिक्षकों को गतिविधियां कराने के लिए आवश्यक संसाधन कक्षा में ही उपलब्ध होंगे, जिससे सीखना सिखाना सुगम होगा। इसके बाद बात 2 नंबर कक्षा प्रबंधन या बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में क्या होना है कि कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को ब्लैक बोर्ड के पास अग्रिम पंक्ति में बैठाना होगा। बच्चों को अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था के हिसाब से बैठा सकते हैं। बच्चों को विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर या लघु समूह में भी बैठक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसका लाभ होगा जो कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले या शर्मीले बच्चे हैं, उनको सीखने में मदद मिलेगी और शिक्षक का सभी बच्चों पर ध्यान रहेगा। बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे और सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। अब इसी के अंतर्गत शिक्षण तकनीक 3 रोचक प्रस्तावना। सरल से कठिन की ओर सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान पर आधारित किसी दृष्टांत को, कहानी को अथवा कविता को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाठ्य वस्तु को प्रारंभ करना। इससे होने वाले संभावित परिणाम या लाभ, इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय प्रवेश किया जाता है, जिससे बच्चों को विषय को समझने में आसानी होगी, साथ ही उन्हें पाठ रुचिकर लगेगा। विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने से बच्चों का ध्यान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होगा और नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी और तत्पर रहेंगे। इसके बाद है टेक्निक 4 शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। यूज ऑफ रिक्वायर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। फ्लैश कार्ड, शब्द चित्र कार्ड, संख्या कार्ड, चार्ट मॉडल, वर्किंग मॉडल या ऑडियो वीडियो सामग्री जो है, इसका प्रयोग करके हम बच्चों का शिक्षण कर सकते हैं। इससे होने वाले लाभ क्या होंगे। बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलेगा, साथ ही अध्यापक को भी आसानी रहेगी। टीएलएम के साथ काम करने से बच्चों का सीखना सरल, रुचिकर व स्थायी बनेगा। टेक्निक 5 शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। शिक्षक इन सभी चीजों का उपयोग करके कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बना सकता है। इससे होने वाले लाभ, बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, उन्हें सीखने में आनंद आएगा, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी और बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे और बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। टेक्निक 6 प्रश्न पूछना या इनुकारी। इसका तरीका क्या? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उपयुक्त माहौल बनाना। इससे होने वाले लाभ, बच्चे जिज्ञासा की स्थिति में अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे, जिससे उनके पाठ्य बिंदु स्पष्ट होंगे। वो सोचने या चिंतन करने के लिए अलर्ट होंगे। बच्चों में रीजनिंग, थॉट, इन सब तरीके के कौशलों का विकास होगा। अब है टेक्निक 7
सीखने के लिए बातचीत या टॉक फॉर लर्निंग। शिक्षक द्वारा बच्चे के साथ बातचीत की जाएगी। बच्चों में परस्पर बातचीत की जाएगी। बच्चों को परस्पर बातचीत का मौका दिया जाएगा। इससे होने वाला लाभ, शिक्षक व बच्चों के मध्य आत्मीयता स्थापित होगी, जो बच्चों को सीखने में मददगार होगी। बच्चों को परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। अब टेक्निक 8, बच्चों के लिए कार्यपत्रक या यूज ऑफ वर्कशीट। कार्यपत्रक का विकास कर बच्चों को उपलब्ध कराना। ये तो ध्यानाकर्षण टेक्निक हो गई क्लास में। इससे होने वाले लाभ होंगे, बच्चों को कार्यपत्रक में कार्य करना अच्छा लगता है। इससे बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर मिलेंगे और शिक्षकों को भी किसी अवधारणा पर अभ्यास कराने में आसानी होगी। टेक्निक 9, सभी को शामिल करना या इन्वॉल्विंग ऑल। शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ये लाभ है इससे होने वाला। सभी बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुए एक दूसरे से सीखेंगे और सीखने में पिछड़ जाने की संभावनाएं भी 0 होंगी। टेक्निक 10, समूह कार्य, ग्रुप वर्क। 3 से 5 बच्चों का मिश्रित लघु समूह बनाया जाएगा, जिससे 3-5 बच्चों के मिश्रित लघु समूह में बच्चों को अभिव्यक्ति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। बच्चे तर्क वितर्क कर किसी सामूहिक निर्णय पर पहुंचेंगे और एक दूसरे की मदद करते हुए आपस में सीखेंगे। टेक्निक 11, जोड़ी में कार्य या पेयर वर्क। बच्चे बिना किसी भय या संकोच के अपने साथी के साथ विचार विमर्श कर समस्या का समाधान करेंगे। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे। टेक्निक 12, परिवेशी संसाधनों का उपयोग या यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। इनके आसानी से उपलब्ध होने पर मुफ्त तथा कम पैसे मिल जाने के कारण कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्धता आसानी से होगी। टेक्निक 12, परिवेशी संसाधनों का उपयोग। इससे होने वाले संभावित परिणाम या लाभ, इनके आसानी से उपलब्ध होने, मुफ्त अथवा कम पैसे में मिल जाने के कारण कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्धता आसानी में होगी। बच्चे इसमें पूर्व से ही परिचित होते हैं, इसलिए इसका उपयोग रुचिकर लगेगा और उन्हें अवधारणा या कॉन्सेप्ट को पुष्ट करने में मदद मिलेगी। टेक्निक 13, अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। इससे होने वाले लाभ, संबंधित दक्षताओं में निपुण एवं बच्चे दक्ष हो जाएंगे। इसके बाद टेक्निक 14, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति या स्पाइरलिंग। इससे होने वाले लाभ, अभ्यास के विविधतापूर्ण और अधिक अवसर प्राप्त होने से प्रत्येक गति से सीखने वाले बच्चों को मदद मिलेगी। पुनरावृत्ति व पुनर्वलन से समझ और अवधारणा और स्पष्ट हो जाएगी। टेक्निक 15, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना या गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। इससे होने वाला लाभ, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बच्चे प्रतिभागिता करने व सीखने के लिए तत्पर होंगे। बच्चों को ये पता चलेगा कि उन्हें किन क्षेत्रों में और अधिक मेहनत करनी है। टेक्निक 16, शैक्षिक भ्रमण, विद्यालय परिसर में या विद्यालय से बाहर। संभावित परिणाम या लाभ क्या होंगे इस टेक्निक के? स्थानीय अवलोकन से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा, जो पुस्तकीय ज्ञान को पुष्ट करेगा। स्थलीय भ्रमण से तथ्यों में स्पष्टता आएगी। बच्चे एक दूसरे से मदद करते हुए परस्पर सीखेंगे। सरल से कठिन की ओर टेक्निक नंबर 17 है। इससे संभावित परिणाम एवं लाभ, बच्चे स्वयं अनुभव करके अपनी समझ का निर्माण करेंगे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के लिए रुचिकर होगी। टेक्निक 18, प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट कार्य।
इससे होने वाले लाभ या परिणाम बच्चे स्वयं खोज करके सीख सकेंगे। ये बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का एवं उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने के टेक्निक 18 प्रोजेक्ट कार्य बच्चे स्वयं खोज करके सीख सकेंगे। ये बच्चों में सृजनात्मक क्षमता व उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर भी प्रदान करेंगे। बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे। बच्चों में प्रेक्षण, तर्क शक्ति, व्याख्या, निष्कर्ष और प्रतिवेदन जैसे कौशलों के विकास का अवसर मिलेगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के परिशिष्ट 4 में अक्सर पूछे वाले प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों की संख्या 10 है। जैसे ध्यानाकर्षण शिविर सामान्य कक्षा शिक्षण से किस प्रकार अलग है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यानाकर्षण तकनीकों से शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पिछली कक्षा के शिक्षकों ने ठीक से काम नहीं किया, तभी बच्चों का अधिगम स्तर कम है, इसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो विद्यालय में लागू भी नहीं है, तो फिर आप सतत आंकलन करने को क्यों कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र को प्रिंट कराकर प्रत्येक बच्चे को देना होगा, शिक्षक इसकी व्यवस्था कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे यहाँ तो कमजोर बच्चे आते हैं, वो सीखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 9, माता पिता तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं हैं, हम कहाँ तक उन्हें पढ़ा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्या इस प्रकार के ध्यानाकर्षण शिक्षण में समुदाय का सहयोग ले सकते हैं और कैसे। इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी मॉड्यूल में इन क्वेश्चंस के नीचे आपको मिल जाएंगे। परिशिष्ट 5 में ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी दी हुई है। सभी शिक्षक इस शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करेंगे। शिक्षकगण अपने विषयों में बच्चों का निरंतर सतत रूप से आकलन करेंगे। जो बच्चे 50 कार्य दिवस में अच्छी प्रगति दर्शाते हैं, उन्हें आगामी समूह में प्रोन्नत भी करेंगे। सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों की अधिकाधिक क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देंगे। इसके पश्चात सबसे अंतिम पृष्ठ पर ध्यानाकर्षण शिविर या साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना दी हुई है, जो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसमें प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक समूह की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, उनकी वरीयता का क्रमबद्ध रूप से ध्यान रखेंगे और उनका पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिकाओं और अन्य सह सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाए रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक तकनीकियों को मुख्य फोकस में रखते हुए काम करेंगे। कुछ तकनीकियां जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, TLM आदि का उपयोग आदि की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। इसी के साथ ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आपका समाप्त हो गया है। अब ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस या 1 वर्ड क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके लिए लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।